नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले लेक्चर की एज़ोर डेवऑप्स के अंदर और जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, तो मान लो अज़्यूम करो कि आपकी कंपनी जो है वो है एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफरेंट बिज़नेस यूनिट उनके एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अपने बात करते हैं कि लेट्स अज़्यूम एक बिज़नेस यूनिट आपका कोई क्लाइंट है आपके पास, जिसने बोला कि हाँ, उसके एक एप्लीकेशन डेवलप करवानी है और वो एप्लीकेशन में कुछ फीचर्स होंगे जो कि उसके यूजर्स जो हैं उन्होंने बताया कि ये फीचर्स उनको चाहिए। अब आपको वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, पहले डेवलप करनी है, उसका इसको डिप्लॉय करना है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। आप क्या करोगे? प्रोजेक्ट बनाओगे। प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा? प्रोजेक्ट में होगी रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो आप क्या करोगे? रिक्वायरमेंट गैदरिंग करोगे, क्या-क्या चीजें उनको चाहिए, क्या फीचर्स चाहिए, वो सारे उनके यूजर्स थ्योरी के ऊपर वो सारी की सारी चीजें आप डिसाइड करोगे। उसके बाद आप उसको डिजाइन करोगे। फिर आपके जो प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या करोगे? आपके डेवलपर्स होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, ठीक है? तो ये सारी जो चीजें होती है इसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर। हम कैसे इसको ऑर्गेनाइज करेंगे? इस तरह की अगर रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे हमें अपने क्लाइंट के लिए एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, बनानी है, तो हम कैसे करने वाले हैं? तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मॉडल होते हैं। तो जिसमें से पहला मॉडल हम बात करने वाले हैं वाटरफॉल मॉडल। ठीक, अब हम इसको यूज नहीं करते हैं, बट जब स्टार्टिंग इनिशियली हुई थी वो वाटरफॉल मॉडल से हुई थी। तो इनिशियली जो वाटरफॉल मॉडल था वो जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज या फिर जो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो यूज करती थी इसको। बट बाद में धीरे-धीरे क्या हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्म्स जो थी उन्होंने इस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। अब ये वाटरफॉल मॉडल है क्या? वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, ये जो है ये डिवाइडेड है डिफरेंट फेसेस के अंदर, जो आप देख रहे हो ये फेसेस हैं इसके। तो हर फेस के बारे में आपको बताऊंगा। तो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस के अंदर ये क्या है, ये डिवाइडेड है। अब होता क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर चरण के लिए, हर फेस के लिए हम काम करते हैं और जब तक वो फेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जैसे अगर मैं फर्स्ट फेस की बात करूं, अगर जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हम नेक्स्ट में नहीं मूव कर सकते। तो इस मॉडल को बोल रहे हैं वाटरफॉल मॉडल। ठीक, तो जो आपका प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट फेसेस में डिवाइडेड है। आपको हर फेस के ऊपर पहले काम कंप्लीट करना है, तभी आप नेक्स्ट फेस में आप मूव कर पाओगे। तो अगर मैं बात करूं पहले फेस की, कोई प्रोजेक्ट आया तो सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग होगी? तो उसमें स्टार्टिंग हम करते हैं कि अपना जो कस्टमर है उसका क्या नीड है और उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं उसके ऊपर, है ना? तो जैसे कि हम बात करेंगे अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, तो उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसके यूजर्स थियरी के ऊपर, जो यूजर्स जो उनको फीचर चाहिए, तो क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी चीजें हम जो है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले फेज के अंदर कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर की, तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर का मतलब कि हमारी कंपनी के पास एक रिक्वायरमेंट आई जहां पे अपने को एक बैंक के लिए एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, जब बनानी है, डेवलप करनी है। तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए हमें यूजर लॉगिन चाहिए। मेरे जो बैंक के कस्टमर हैं वो हमें अपना बैलेंस देख सकें, पैसा ट्रांसफर कर सकें, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकें, ठीक है? और उसके साथ साथ वो अपनी चेकबुक को लिए अप्लाई कर सकते हैं, नई चेकबुक। तो इस तरह के फीचर्स चाहिए। तो ये क्या, ये रिक्वायरमेंट हो गई उस एप्लीकेशन के, उस बैंकिंग सॉफ्टवेयर की। तो नेक्स्ट फेज क्या आएगा? जब हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लिया है, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद हम जाएंगे सिस्टम डिजाइन के अंदर। अब सिस्टम डिजाइन में क्या होता है कि यहाँ पे हम जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका जो आर्किटेक्चर है वो हम बनाते हैं, उसको डिजाइन करते हैं। फिर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसके अंदर, तो जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर के लिए जो जो हमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि आपका यूजर ऑथेंटिकेशन हो गया, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट हो गया, रिपोर्ट जनरेशन हो गया, एक्सेट्रा। तो इन सब का हम डिजाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे उतने आ जाते हैं सिस्टम डिजाइन के अंदर। तो जब सिस्टम डिजाइन कंप्लीट होता है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट फेज के अंदर, जिसको बोलते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है, हम एक्चुअल जो हमारा वर्क होता है वो स्टार्ट, उसको हम बोलते हैं कोडिंग। तो जो भी हमने यहाँ पे डिजाइन ना, बेस्ड ऑन दिस डिजाइन आर डेवलपर्स, जो हमारी डेवलपमेंट टीम है, जो हमारे डेवलपर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो कोडिंग करेंगे। फिर एग्जांपल दूं, जो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनके लिए कोड लिखना और उन सभी मॉडल्स को आपस में इंटीग्रेट करना, ये आ जाएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है आपका टेस्टिंग फेज। जैसे इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कोड डिजाइन हो गया, सब कुछ हो गया, हम जाते हैं सिस्टम टेस्टिंग के अंदर। अब सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं उनको वो टेस्ट करते हैं,
उसमें हम चेक करते हैं कि सारे के सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो सही काम कर रहे हैं, कोई उसके अंदर चैलेंज नहीं है। तो बात करें फिर से, अगर मैं एग्जांपल लूं तो जो हमारा बैंकिंग सॉफ्टवेयर है उसके सभी फीचर्स को हम टेस्ट करेंगे, उसके सभी मॉडल्स को हम टेस्ट करेंगे कि जैसे लॉगिन काम कर रहा है, ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांजेक्शन डिटेल्स मिल रही है, रिपोर्ट जनरेट हो रही है, तो वो सब काम कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे ये फेस टेस्टिंग फेस कंप्लीट होता है, फिर हम आते हैं अपने सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर। तो जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स थे, जैसे कि हमारा होगा यूजर ऑथेंटिकेशन, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, रिपोर्ट जनरेशन, अभी ये क्या थे, ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स थे। अब इन सभी मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना आपस में, इसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन। तो इन सभी मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना और फिर से टेस्ट करना, इनको फिर से इनको टेस्ट करना, तो ये आ जाएगा आपका सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर। बैंकिंग सॉफ्टवेयर, फिर से वही बात, इनके सभी मॉड्यूल्स को एक साथ जोड़ दो और उन सभी जुड़े हुए मॉड्यूल्स को आप कंप्लीट एप्लीकेशन को टेस्ट करना कि ये जो है, ये जो हमने बनाया है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब ये क्लियर हो गया, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मेंटेनेंस फेज के अंदर। इस मेंटेनेंस फेज में क्या होता है कि हमारे जो एप्लीकेशन है उसको हम लाइव कर देते हैं। लाइव करने के बाद हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उसमें कोई बग ना हो, कोई एरर ना आए। अगर कोई एरर आती है तो उसको हमें रिजॉल्व करना है। ये आपका आता है मेंटेनेंस के अंदर। ये पूरा मॉडल जो है इसको हम बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। इसको बोलते हैं, इस मॉडल को हम बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। एक और एग्जांपल देता हूँ जो कि आप इसी के ऊपर होगा, या इससे हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करूं जैसे अपने किसी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें या किसी स्कूल की बात करें, तो स्कूल के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, ठीक है, जिसमें कि हम बोलते हैं कि जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा जो है वो मिले, फिर उसके बाद अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट हो सके, फिर उसके बाद जो इनके एग्जाम हो रहे थे, एग्जाम के जो उनके रिपोर्ट्स हैं जैसे P1 P2, ठीक है, और उसके बाद हाफ ईयरली, और उसके बाद फाइनल एग्जाम, उसके बाद फीस मैनेजमेंट, तो उसके अंदर उनका जो फीस हो, मंथली फीस जो है उनकी, उसका सारा डिटेल मिलता रहे, सारा डेटा मिलता रहे अपने को। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में है या नहीं है, अगर है तो क्या रूट है, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने को मिलती रहे। स्कूल की जो छुट्टियां होती हैं तो किस छुट्टी कब है, क्या है, जो प्लान छुट्टी होती है हमारी, वो सारी की सारी उनके उस सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। तो ये होगी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इसको बोला हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग। फिर आ जाते हैं हम लोग सिस्टम डिजाइन के ऊपर। तो जो अपने स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस है उसकी बात करेंगे, टीचर्स का डेटाबेस होगा, उसमें फिर हम लोग जो एजुकेशन मॉडल आएगा, जो हमारा ये एग्जामिनेशन मॉडल आएगा वो, उसके बाद फीस मैनेजमेंट मॉडल होगा। तो डिफरेंट मॉडल्स को हम डिजाइन करेंगे सिस्टम डिजाइन के अंदर, वो आएगा। उसका नेक्स्ट में आ जाएंगे हम लोग फिर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो हर मॉडल की रिकॉर्डिंग करेंगे और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। फिर सिस्टम टेस्टिंग में आ जाएगा। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर जितने भी मॉडल्स हमने बनाए थे, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि स्टूडेंट की जो डेटा एंट्री है, ठीक, उसके बाद फिर जो उनके अटेंडेंस रिकॉर्ड हैं, फिर या फिर उनके जो एग्जाम के जो स्टेटस है उसके बारे में बात करें, या फिर जो उनकी फी जमा हुई है तो फी का स्टेटस देखना, उसको जनरेट करना, इन सबको हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद जितने भी मॉडल्स हमने बनाए उन सभी मॉडल्स को आपस में जोड़ देंगे, नेक्स्ट फेज सिस्टम इंटीग्रेशन। और जोड़ने के बाद उसको हम डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय के बाद हम मेंटेनेंस में आ जाएंगे। मेंटेनेंस में हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे, कोई एरर आती है तो उस एरर को हम फिर से रिजॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा वाटरफॉल मॉडल। अब बात करें वाटरफॉल मॉडल की, तो आज के टाइम पे हम इसको यूज नहीं कर रहे, जैसे मैंने बोला कि हम इसको अब यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उसका जो है पर्पस है, पर्पस ये है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसको ये आपकी एप्लीकेशन मिलेगी इस फेस में, एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा इस फेस के अंदर, तो वो एंड प्रोडक्ट को ही देख पाएगा पूरी लाइफ साइकिल के अंदर। ये जो पूरी लाइफ साइकिल है, इस पूरी लाइफ साइकिल के अंदर वो एंड प्रोडक्ट को ही देख पाएगा। अब मेरा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, तो ये हर फेसेस के अंदर टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे आपको बताया 5 मिनट के अंदर तो ये जो है एप्लीकेशन हमारी डिजाइन हो जाएगी 10 दिन के अंदर, नहीं, या 1 हफ्ते के अंदर, नहीं। ये डिपेंड करता है कितनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, जितनी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होगी उतना टाइम लगेगा हर फेज के ऊपर। और ये इसको हम इसीलिए वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं, क्योंकि हर फेज को पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट फेज में जाओगे, तो हर फेज में टाइम लगने वाला है। अब अगर मैं बोलता हूं कि सपोज करो कि इस एप्लीकेशन को बनने में लगेगा 1 साल, ठीक। अब इस ड्यूरेशन के बीच में अगर मैं बात कर रहा हूं कि जो हमारी जो क्लाइंट है या जो हमारा कस्टमर है, अब उसको 3 या 4 महीने के बाद ही वो जो हम एप्लीकेशन उसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, वैसे ही एक सिमिलर एप्लीकेशन उसने कहीं इंटरनेट पे गूगल पे सर्च वर्च मारा और उसको कहीं पे एक एप्लीकेशन दिख गई,
जिसमें सारे फीचर्स नहीं है, हाँ, बट कुछ बेसिक फीचर्स पहले से पड़े हुए हैं। तो और वो इस जो हमने कॉस्ट जो उसको दी है, जो कोटेशन दी है, उससे कम दाम पे मिल रही है उसको। तो हो सकता है कि 4 महीने के बाद वो क्या करे, वो वाली एप्लीकेशन को परचेज कर ले, क्योंकि हमारे में टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि जो क्लाइंट होगा, जो कस्टमर होगा, उसको हमेशा एंड प्रोडक्ट मिलेगा, उसको लास्ट वाले फेज के बाद ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। उसके बाद अगर बात करें सेकंड ड्रॉबैक की, तो वो होता है चेंजेस इन स्कोप। अगर मुझे कहीं पे भी कुछ चेंज करना है, कुछ अपडेट करना है, तो सबसे चैलेंजिंग काम है, क्योंकि अपडेट के लिए अगर आप यूजर फिर से बोल दे, क्लाइंट फिर से बोल दे कि मुझे तो ये आप एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है, अब वो बोलेगे नहीं मुझे ये नहीं, ये चाहिए, ये इंटरफेस ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उस केस में हम जाएंगे फिर से कहाँ पे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर, क्या रिक्वायरमेंट उनकी, फिर सिस्टम डिजाइन पे आ जाएंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएंगे। फिर सबसे जो मेन काम होता है हमारा, वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग फिर से करनी पड़ती है, तो डेवलपर्स के ऊपर और भार आता है। तो यहीं से फिर आपका ये और कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, कि अगर अपडेट करना होगा, तो अपडेट के लिए फिर आपको वापस से स्टार्ट करना होगा, फिर से टाइम लगेगा। बग्स इन द टेस्टिंग फेज, अगर फिर से हम बात करें, अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे कोई बग आ गया, तो वापस से हमें जाना होगा, हमें एनालिसिस करना होगा, एनालिसिस के बाद फिर से कोडिंग होगी। तो कुछ ड्रॉबैक हैं इसके वाटरफॉल मॉडल के, जिसकी वजह से इसको हम अब कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर हम बात करें कि कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, किस जगह पे इसको यूज कर सकते हैं वाटरफॉल मॉडल को, तो वाटरफॉल मॉडल जो है आपका, अगर हम बात करें तो इसको यूज कर सकते हैं हम स्टैटिक एप्लीकेशन, जिनमें हमको बहुत ज्यादा चेंजेस बाद में नहीं करने को मिल रहे होंगे, है ना, बदलाव जो हम बोलते हैं इसको, कि चेंजेस जो है आपको, तो ज्यादा अगर आपको नहीं करने हैं, तो ऐसे एप्लीकेशंस के लिए आप जो इसको यूज कर सकते हो। बट अगर आपके फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं एप्लीकेशन में, आपको देखना है, कस्टमर को देखना है कि मेरा क्या काम चल रहा है, तो उस केस के अंदर, मतलब हर फेज के अंदर उसको चेक करना है कि क्या काम चल रहा है। जैसे मैंने बोला कि अपने को स्टूडेंट डेटा एंट्री, और उसके साथ साथ अटेंडेंस, उसके साथ साथ परिणाम, जो आपके एजुकेशन, जो आपका एग्जामिनेशन है, उसके जो रिपोर्ट है, फी जनरेशन रिपोर्ट है, ये आपके जैसे जैसे रेडी होते जाते हैं, वो एक एक फेस को, एक एक मॉडल को चेक करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा इसमें वाटरफॉल मॉडल के अंदर। वो अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है एकदम एंड रिजल्ट। तो इस मॉडल को हम बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल में बहुत सारे चैलेंजेस थे, इसी वजह से ये डिसकंटिन्यू हो गया। अभी हम इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। तो हम किस मॉडल पे काम करते हैं? तो नेक्स्ट मॉडल जो हमारा है, उसको हम बोलते हैं एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सेपरेट रखेंगे इसको, कि आप लोग सेपरेटली इन मॉडल्स को समझ सके। तो नेक्स्ट मॉडल हमारा होगा एजाइल सॉफ्टवेयर मॉडल। तो उसकी बात करेंगे, और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है इसमें काम, कैसे होता है काम, और कौन कौन से फेसेस हैं, इसमें भी फेसेस हैं, तो कौन कौन से फेसेस हैं, किस फेस में कैसे काम चल रहा है, वो आपको मैं कंप्लीटली बताऊंगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, नॉलेज मिल रही है, तो कमेंट करें, शेयर करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा उसके उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, कि उनको भी नॉलेज मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको एजाइल मॉडल के ऊपर आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा क्या है एजाइल मॉडल और कैसे काम करता है। और उसके बाद लास्ट मॉडल स्क्रम मॉडल, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम डायरेक्टली एजोर डेवऑप्स में डाइव कर देंगे, उसके टूल्स को हम समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।